1879 में यानी आज से तकरीबन 150 साल पहले पिरामिड के आगे से एक बंदा गुजर रहा था जिसके सामने एक जैकल आया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो एक इतना बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रहा है जो किसी दुनिया को ना साइंटिस्ट्स को पता है। उसके सामने जैकल आया, उसने जैकल को पत्थर फेंका और जैकल जाकर पिरामिड की एक सुरंग में घुस गया। उससे रहा ना गया और वो पिरामिड की तरफ जाने लगा। पिरामिड की सुरंग में जैसे ही वो घुसा तो दुनिया को पता लगा कि पिरामिड के अंदर भी कमरे और सीक्रेट चैम्बर्स मौजूद है जिसमें बहुत सारा खजाना और ममीज मौजूद है, डेड बॉडीज, और कुफू की भी डेड बॉडी उसमें मौजूद है। जैसे ही इस चीज़ का पता लगा तो तमाम साइंटिस्ट आकर पिरामिड में रिसर्च जारी करने लगे और जिससे उन्होंने बहुत सारी रिसर्चें इकट्ठी की। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इजिप्शियंस ने बिना कंपास के साथ पिरामिड की साइड्स को बिल्कुल इक्वल रखा और बिना किसी लेज़र लेवल के अपनी ज़मीन को लेवल किया। और इतना ही नहीं, किस तरीके से टन के हिसाब से पत्थरों को बिना क्रेन के साथ उस समय की पुरानी टेक्नोलॉजी ने कैसे पिरामिड के ऊपर चढ़ाया, ये सारी हमने इंफॉर्मेशन पिछली वीडियो में दी है, तो उसे जाके ज़रूर देखें। तो सुरंग मिलने के साथ ही वहाँ पे साइंटिस्ट पहुँच गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक कमरा है जिसके अंदर एक ग्रेनाइट का पूरा ताबूत रखा हुआ है। मगर इस चीज़ से सारे साइंटिस्ट शॉक थे कि उस जगह में ग्रेनाइट का पीस कैसे आया, क्योंकि उस जगह में एक इंसान का अंदर जाना बहुत मुश्किल है और ग्रेनाइट बहुत भारी और काफ़ी बड़ा है। जब पिरामिड के अंदर रोबोटिक कैमरे ने दीवार में छेद किया तो उसके अंदर ऐसा क्या था जो कि पिछले 4,500 सालों से वो मंजर कैद और छुपा हुआ था। आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए, शेयर, और इस चैनल को फॉलो ज़रूर करें और पेज को भी फॉलो करें और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें क्योंकि आगे भी हम ऐसी और इन्फॉर्मेशंस की वीडियो बनाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चैलेंज नंबर 7। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के अंदर 2 हिडन चैम्बर मौजूद थे। जब साइंटिस्ट उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक चैम्बर के अंदर 5,400 साल पुराना ग्रेनाइट का एक बहुत बड़ा ताबूत मौजूद है जो कि अंदर से पूरा खाली है। तो आखिर ये 1 पीस ग्रेनाइट अंदर कैसे आया? बहुत सालों की रिसर्च के बाद पता करा कि सबसे पहले पिरामिड को अंदर चैम्बर के अंदर ग्रेनाइट का रूम बनाया गया, फिर इस सारे रूम को बंद कर कर सिर्फ इतनी जगह छोड़ दी गई। चैलेंज नंबर 6। आखिर 4,500 साल पुराना ये पिरामिड किन लोगों ने बनाया था? ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इन पिरामिड को बनाने का इतना बड़ा काम मोल लिया था? तो इसके बहुत सारी थ्योरी बोलती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि इन पिरामिड्स को गुलामों से करवाया जाता था, कि इन पिरामिड्स को गुलामों से बनवाया जाता था, ज़बरदस्ती उनसे पत्थर तुड़वाए जाते थे। और कुछ थ्योरी तो ऐसी है, कुछ लोग बोलते हैं हजारों सालों और लाखों साल पहले धरती पे एलियंस आए थे जिन्होंने ये एक स्ट्रक्चर यानी पिरामिड बनाकर चले गए। अगर एक्सपर्ट्स की हजारों साल की मेहनत ने आखिर ये जवाब ढूंढ लिया था जिनसे इन तमाम फेक थ्योरीज का पर्दाफाश हुआ और ये थ्योरीज उनके सामने कुछ नहीं लग रही थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने ढूंढा कि वहाँ के लोगों के यानी कि उनके वर्कर्स की हड्डियाँ का जब मुआयना करा तो कुछ की तो सर्जरी हो चुकी थी, कुछ के तो जोड़ था, कुछ लोगों की तो हड्डी टूटी हुई थी, जैसे पैर की, रीढ़ की, इन सब हड्डियों का मेडिकल ट्रीटमेंट भी हुआ गया है, जिससे ये पता लगता है कि पिरामिड को बनाने वाले स्लेव्स नहीं थे। लेकिन पुराने दौर में गुलामों पर इतनी भी अटेंशंस नहीं दी जाती थी। मगर मारिन ने उन स्केलेटन्स के ऊपर एक मांस का पूरा एक लेयर चढ़ा दी, जिससे हमें पता लगता है कि इजिप्ट में पिरामिड बनाने वाले कैसे दिखते थे। चैलेंज नंबर 5।
अब हमें पता लग गया है कि पिरामिड को ना ही स्लेव्स ने बनाया था और ना ही एलियंस ने। तो आखिर कितने लोगों ने मिलकर पिरामिड्स को, यानी कि इस इजिप्ट के खूफू द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, इस पिरामिड को कैसे बनाया? कितने लोगों ने, कितने वर्कर लगे एक इस पिरामिड को बनाने के लिए? क्योंकि आज के समय के दौर में इंसान कम और मशीनें ज़्यादा लगाई जाती है। तो बहुत इतिहास, यानी कि बहुत पुराने समय के लोगों से पता लगा है कि इस पिरामिड को बनाने के लिए एक बार में तकरीबन 1 लाख वर्कर लगते थे, तब जाकर ये पिरामिड बना। चैलेंज नंबर 4। धीरे धीरे करके पिरामिड के सारे राज का एक्सपर्ट्स को पता लगने लगा, मगर एक राज अभी भी बाकी था। पिरामिड बनाने का पर्पस और इसका मकसद क्या है? 23 लाख, पूरे 23 लाख पत्थरों से बना ये पिरामिड और 60 लाख टन के हिसाब से, 60 लाख टन के भार से इस बड़े पिरामिड को बनाने का क्या मकसद है? क्योंकि इतना बड़ा तामझाम मुर्दों को दफनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही मकसद था। बहुत सारे रिसर्च के बाद पता चला है कि पिरामिड बनाने का मकसद था इंसानों को खुदा और रब बनाना, यानी कि इंसानों को भगवान बनाना। क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो इजिप्शियंस के हिसाब से वो एक सितारा बन जाता है और उसे इस पिरामिड में दफनाया जाता है और वो अपनी धरती के लिए, परिवार के लिए, पूरे देश के लिए काम आ सके तो उसे इस पिरामिड के अंदर दफनाया जाता है, जिससे पिरामिड के सामने बनी दीवारों में वो अपना मिशन पढ़कर जो जो काम है वो कर सकता है, दुनिया, देश और अपनी फैमिली के ज़रूरत के लिए। चैलेंज नंबर 3। पिरामिड के सारे राज खुल गए, मगर एक राज अभी भी बाकी था। वो राज ने सब एक्सपर्ट्स को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि ये सब सिलसिला शुरू हुआ था एक एरियल फ़ोटो के साथ। ये फ़ोटो ये है। इस फ़ोटो में देखा गया है कि इन पिरामिड को बिल्कुल अलाइन नहीं है। क्यों ये पिरामिड एक दूसरे से अलग है? क्यों ये पिरामिड एक दूसरे के अलाइन नहीं है? तो ये सब जानने के लिए एक्सपर्ट्स ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत ज़्यादा। इतना सब दिमाग लगाने के बाद उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। पता नहीं चला कि क्यों इन पिरामिड की पोजीशन अलाइन नहीं है, एक दूसरे से ये क्यों नहीं मैच करते। वो तब तक राज रहा क्योंकि जब तक मैदान में नहीं उतरे रॉबर्ट बॉयल, क्योंकि रॉबर्ट बॉयल ने इन सब मिस्ट्री को सॉल्व किया और दुनिया को बताया क्यों ये पिरामिड एक दूसरे से अलाइन नहीं है। रॉबर्ट बॉयल का मानना था कि इन पिरामिड को वैसे ही नहीं बनाया गया, क्यों ये पिरामिड एक दूसरे से अलाइन नहीं है। उन्होंने कहा कि उस समय इजिप्ट के लोग सितारों को बहुत मानते थे, इसीलिए उन्होंने ऑर्बिट स्टार को देखकर इन पिरामिड्स को बनाया। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि ये दो जो सितारे हैं बहुत बड़े हैं और एक आखिरी सितारा इनसे हटा हुआ है और डिम है, और इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने पिरामिड को बनाए। वीडियो को बंद करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ज़रूर सुने। अगली वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब एक्सपर्ट्स ने कमरे के अंदर रोबोटिक कैमरे को डाला तो उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था जो 4500 साल पुराना इतिहास उसके अंदर छुपा हुआ है। ये सब आपको पता चलेगा अगले पार्ट के अंदर। इसलिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जितना हो सके पेज को फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट इसके अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। प्ले भाई को फॉलो ज़रूर करें।